प्रसेनजित राजा को एक दो नहीं 100 पुत्र थे, और उस 100 पुत्र में से एक बार इनकी उम्र हुई, उसने सोचा कि मेरे सभी बेटे राज्य के योग्य हो गए हैं और इन सबको जो मेरा राज्य है इनका 100 हिस्सा करके, जो राज्य उसमें से पाठ करके इन 100 पुत्रों को मैं राज्य दूं। लेकिन उसको विचार आया कि जो मुख्य मगध की गादी है वो मैं किस पुत्र को सौंपूं, क्योंकि योग्यता चाहिए, बिना योग्यता के किसी को देना नहीं चाहिए। तो उसने सोचा कि ऐसे मैं कैसे दे दूं। तब उसको विचार आया कि मैं अपने 100 पुत्रों की परीक्षा करूं, और परीक्षा करने के बाद ही जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होए उसको मैं मगध की गादी दूं। 100 पुत्रों को इकट्ठा किया और अलग अलग तरीके से इसकी परीक्षा करने का सोचा। आप अपने 3 बेटे या 4 बेटे हो, अपना धंधा किसी को सौंपना हो तो किसके हाथ में सौंपेंगे? पहले इनकी परीक्षा करेंगे या ऐसे दे देंगे? आप तो ऐसे ही दे देते हैं। इनकी योग्यता अयोग्यता का कुछ विचार नहीं करते हैं। यहां पर तो बताया कि संपत्ति भी, मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में दीवार खंड में जाकर के लिख देना कि अगर आपकी संपत्ति, आपका बेटा जो अपने बाहुबल से कमाने की इच्छा रखता होगा, आपका बेटा अगर सुपुत्र है तो आपका सुपुत्र कभी आपकी संपत्ति की वांछा नहीं करेगा। वो तो सोचेगा कि मैं अपने बाहुबल से ही सारी संपत्ति कमाऊं, पिता की दी हुई संपत्ति की मैं अपेक्षा नहीं रखूंगा। और जो अगर आपका बेटा कुपुत्र है तो इनके लिए इकट्ठा करने की और छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। आपको मालूम ही है कि आपका बेटा सुपुत्र है तो वो आपकी संपत्ति को छुएगा भी नहीं। और अगर आपका बेटा कुपुत्र है तो इनके लिए क्या छोड़ के जाना, ऊपर से आपका नाम डुबो देगा। यहां पर यही विचारधारा में प्रसेनजित राजा ने सोचा कि 100 बेटे हैं, इनकी अलग अलग तरीके से मैं परीक्षा करूं। 100 पुत्रों को ऐसे एक हॉल में बंद कर दिया और वहां पर सबको भोजन के लिए बिठाया और खीर बनाई और सबको खीर परोसी। और तुरंत ही जैसे ही वो खाने गए, तुरंत 10 दिन से भूखे प्यासे कुत्ते, जो शिकारी कुत्ते थे, उनको वहां पर हॉल के बाजू में ही एक पिंजरे में बंद करके रखा था। उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। क्या होगा? खाने बैठेंगे। 100 पुत्रों में से 99 पुत्र बिना खाए वहां से भाग गए, लेकिन श्रैणिक बैठा रहा और उसने जैसे ही कुत्ते आए तुरंत वो खिड़की जो थालियां थी सब इनके सामने रख दी। क्या हुआ? कुत्ते खीर खाने लगे और इधर श्रैणिक भी अपना हिस्सा जो था, अपनी थाली में जो खीर परोसी थी वो खाने लगा। आराम से इसने पेट भर के
खीर खाई, इधर कुत्तों को भी देते गया। आज के जैसे कैमरे नहीं थे, लेकिन उस वक्त गुप्तचर रखे थे प्रसेनजीत राजा ने, और गुप्तचरों ने आकर के प्रसेनजीत राजा को समाचार दिया। सब बेटे तो भाग गए, लेकिन केवल एक श्रैणिक ने वहां पर बैठकर बाकी की जो थाली थी इनके भाइयों की, वो थाली कुत्तों को देता गया और वो अपनी खीर खाता गया। इस तरह से इन्हें केवल खीर खाई है। प्रसेनजीत राजा अंदर से प्रसन्न हो गए, लेकिन दूसरी भी परीक्षा करने की थी और सोचा कि अगर इनकी प्रशंसा इनके सामने करूंगा तो उनको अहंकार आने की संभावना है। प्रशंसा कभी सामने नहीं करनी और निंदाई कभी पीछे नहीं करनी। बुराइयां है तो उनको सामने कहो, और जो इनकी अच्छाइयां है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार था, उसने एक अच्छा पेंटिंग बनाया और वो पिता को दिखाने के लिए गया। पिता ने अलग अलग एंगल से सारा चित्र देखा और कहा कि बेटा चित्र तो अच्छा बना है, लेकिन ये 3 गलतियां हैं, इन 3 गलतियां तू सुधार दे तो इससे और अच्छा चित्र बनेगा। ये बात इसने स्वीकार कर ली और गया। जो 3 गलतियां बताई थी वो सारी इसने सुधार ली और फिर से वो चित्र लेकर के वो पिताजी के पास आया। पिताजी को चित्र बताया, फिर से ही पिताजी ने और 3 भूल निकाली। बेटा प्रसन्न हुआ और फिर से वो गया और वो 3 गलती सुधार करके वापस पिताजी के पास आया। वो पुराना चित्र जो उसने जो बना दिया था पहले, दूसरा इससे अच्छा चित्र बनाया, क्योंकि इनमें तो सुधार नहीं हो सकता था, तो उसने वो बाजार में बेच दिया। इनके अच्छे पैसे, दूसरा चित्र बनाया, दूसरा चित्र का पैसा उससे भी ज्यादा आया। तीसरा चित्र लेकर के आया है, जो 3 गलतियां सुधारी, फिर लेकर के आया। पिताजी ने बोला अभी भी ये 3 गलती है, ये 3 गलती तू सुधार। ऐसे से करके जो 7 चित्र बने, 7 चित्र उसने बाजार में बेच दिए। 7 के एक से बढ़कर दाम आने लगे। वो 8वां चित्र लेकर के आया और पिताजी ने कहा ये 3 गलतियां हैं। तब उसने कहा पिताजी अब तो बार बार आप तो केवल इनकी प्रशंसा करने की बजाय आप तो इनमें से गलतियां ही निकालते रहते हो। अब मुझे ये गलतियां सुधारनी नहीं है, मुझे तो केवल आपसे अपेक्षा है कि आप इनकी प्रशंसा करो। तब पिताजी ने कहा कि बेटा ये तेरा आखिरी अच्छा चित्र, इनसे अच्छा चित्र अब तू कभी बना नहीं पाएगा। जो अपनी गलतियां दिखाए वो तो अपना सबसे बड़ा उपकारी है। आप इनको उपकारी मानते हो या शत्रु मानते हो? अगर आपका दोष बार बार आपको कोई दिखाए, आपको क्या होगा? ये मेरी केवल गलतियां ही इनको दिखती है, मेरे कोई अच्छाई तो इनको बुरा लग जाए तो झगड़ा हो जाए। लेकिन अच्छाई और बुराई किसको दिखती है? आप में बुराई जो होगी वो किसको दिखेगी? जो आपका हितेच्छु होगा वही आपकी बुराई आपको बताएगा और कहेगा कि ये गलती आप सुधार लो। आप और अच्छे तो है ही, लेकिन और अच्छे बनोगे। अच्छा तो सबको बनना है, लेकिन अपनी बुराई अगर कोई बता दे तो वो उनको पसंद नहीं। यहां पर प्रसेनजीत राजा ने मन में मन तो प्रसन्न हो गए, लेकिन सोचा कि इनके सामने इनकी प्रशंसा नहीं करनी। इसलिए प्रसेनजीत राजा ने कहा
कि इसने तो कुत्तों के साथ बैठ करके खाया है। क्या कहा? इसने तो कुत्तों के साथ बैठ करके खाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखा कि एक परीक्षा में तो श्रेणी पास हो गया है, लेकिन दूसरी परीक्षा सब 100 लोग अपने 100 पुत्रों को बिठाया और पानी का मटका दिया, और पानी के मटके के ऊपर कपड़ा बंद कर दिया और कहा कि अब आपको पानी पीना है। हमारे बाल मुनि से कह रहे सबको पूछो कैसे पिएंगे। पानी के ऊपर ढक्कन रख दिया है, वो ढक्कन खोलने का नहीं है और पानी पीना है। तब सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब स्त्रैणिक ने सोचा कि नए नए मटके हैं, पानी जम रहा है। एक कपड़ा लिया और कपड़ा उस घड़े पे लिपेट दिया। जैसे वो कपड़ा भीगा हुआ, तुरंत एक ग्लास में और पानी छान करके वो पानी पी लिया। औत्पात्य की बुद्धि की बात कर रहा हूं कि कितनी आप वैसे अभय कुमार की और श्रेणिक भी, ये तो श्रेणिक की बात चल रही है, जो जिनका पिता इतना बुद्धिशाली, तो इनका बेटा, आप कहते हैं ना कि बाप करते हैं बेटा सवाया है। पिताजी भी बालपन में ही इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, इसलिए उन्होंने पानी निचोड़ करके वो पानी पी लिया। ये बात भी प्रसेनजित राजा के पास पहुंची। उसने कहा बुद्धि और चातुर्य श्रेणिक में है, बाकी सब पुत्र तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बुद्धि तो है लेकिन इसका उपयोग नहीं करते, केवल ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं। तीसरी परीक्षा थी, महल में सबको रखा और आग लगी है। उसको बोला कि जिनको जो लेना है वो लेकर के बाहर निकलो। सब लोग अस्त्र, किसी ने धन लिया, किसी ने सोना लिया, लेकिन श्रेणिक एक बंभा नाम का जो वाजिंत्र है वो लेकर के बाहर आया। बंभा नाम का जो वाजिंत्र है वो जब विजय राजा कोई बड़ा विजय करके आए तभी उस बंभा को बजाई जाती है। विजय की निशानी है वो कि कोई बड़ा कोई कार्य करके आया तो उसकी खुशी मनाने में ये बंभा बजाई जाती है। वो बंभा लेकर के श्रेणिक आया, इसके लिए श्रेणिक का दूसरा नाम पड़ा बिंबसार। ये बंभा लेने का बिंबसार इनका नाम पड़ा। वो बंभा लेकर के आया, तभी सोचा कि इनके अंदर विजय की भूख है। बंभा कौन लेता है? जिनको कुछ अपने कर्तव्य दिखा करके विजय प्राप्त करने का इनका हौसला होता है, वही यह बंभा लेकर के बजाता है। प्रसेनजित राजा ने सोच लिया कि यही मेरे मुख्य राजगादी के योग्य है। 3-3 बार परीक्षा की, अंदर तो प्रेम है लेकिन बाहर श्रेणिक को अपमानित करते। 100 में से 99 पुत्र को अलग अलग राज्य दे दिया। उसने सोचा कि अभी मेरा आयुष्य है, मैं थोड़े दिनों के बाद ये राज श्रेणिक को दूंगा। अभी तो पूरे 99
पुत्र को सेट हो जाने दो, फिर मेरा मगध का राज्य मैं स्त्रैणिक को दूं। ऐसा सोच करके सबको राज्य दे दिया, स्त्रैणिक को कुछ नहीं मिला। तब स्त्रैणिक ने सोचा कि यहां पर मेरा अपमान हुआ है, मुझे यहां रहना उचित नहीं है। तो स्त्रैणिक वहां से घर से रात को निकल गया। जैसे विक्रम चरित्र में विक्रम जैसे घर से निकल गया, इस प्रकार स्त्रैणिक भी, मैंने पहले भी कहा था कि जो उत्तम पुरुष है वो अपना अपमान कभी सहन नहीं करता, और चाहे कुछ भी हो वो सहन कर लेते, चाहे कितने भी दुख के पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़े, वो मन से जरा भी नहीं डरेंगे। लेकिन अपमानित हुए तुरंत ही वहां से वो निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से स्त्रैणिक घर से निकल गया, राजगृह से निकल करके चलते चलते वो बैनाटक नगर पे आया और नगर में प्रवेश किया। मैंने कहा था कि आप जाते हो इनसे पहले आपका भाग्य जाता है, वहां पर आपके पहुंचने से पहले आपका भाग्य वहां पर पहुंच जाता है। स्त्रैणिक भी अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए निकला है, इसीलिए वो घूमते घूमते बैनाटक नगर में प्रवेश किया। पूरी रात भर चला था, राजकुंवर था, कभी जमीन पर पांव भी नहीं रखा था, और पूरी रात चला, थकान ज्यादा लगी थी। उसने सोचा कि चलो यहां पर ये दुकान की बाहर जो ओटला है इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूं। ऐसा सोच के एक दुकान के बाहर जो ओटला था उसके ऊपर वो बैठा, वो विश्राम ले रहा। वहां पर दुकान का मालिक सृष्टि आया और सृष्टि ने जैसे ही दुकान खोली, कई दिन से ऐसा था इनकी बोनी भी नहीं होती थी, सुबह से आता शाम तक दुकान पे बैठे रहता, कोई एक भी ग्राहक इनकी दुकान पे नहीं आता। और आज उसने जैसे ही दुकान खोली तो ग्राहकों की लाइन लग गई थी। पूरा दिन भर खाना पीना भी बाजू पर रह गया, पूरा दिन वो ग्राहकों की सेवा में लगा रहा, जो भी चाहिए उनको देता रहा। अपनी दुकान का सारा माल उस दिन बिक गया। तो सृष्टि ने सोचा कि 10-10 दिन से बोनी भी नहीं होती थी और आज अचानक इतनी सारी भीड़ मेरे यहां लगी है, इसकी कोई तो वजह होनी चाहिए। मुझे आज धंधे में इतना बड़ा लाभ हुआ, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। और आज रात को भी कई दिन से उनको एक चिंता भी सताती थी। इनकी एक पुत्री थी और इनकी उम्र बीती जा रही थी। शादी के लिए कई जगह प्रयत्न करते, लेकिन कहीं पर भी उनको सफलता नहीं मिलती थी। वो अपनी कुल देवी की जो छवि थी इनके सामने रात को बैठा, पूरी रात भर वहां पर बैठा रहा और चिंता करते रहा कि मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, इनके योग्य कोई पति नहीं मिल रहा है। अचानक ही अंदर से उनको सुन रहा है कि आज तुझे जरा सी नींद आ गई और नींद में उनको सपना आया और सपना में उन्हें देखा कि कल सुबह ही तेरे पति के, तेरी पुत्री के योग्य वर तुझे मिल जाएगा। कोई परदेसी जिनके कारण तुझे बड़ा लाभ होगा और वही तेरा दामाद होगा। ऐसा स्वप्न उनको आया है। और आज दुकान खोली, देखा शाम को जब दुकान
वस्ती करने गया तब देखा तो बाहर ही कोई परदेसी को बैठा हुआ देखा। उसने पूछा कि भाई आप किनके मेहमान हो, कहां से आए हो? उसने कहा मैं तो परदेसी हूं और जो मुझे अपने घर ले जाना चाहे उसका मैं मेहमान बनने के लिए तैयार हूं। मैं तो परदेसी हूं, यहां पर मेरा कोई परिचित नहीं है। उस श्रेष्ठी ने कहा आप मेरे घर पधारिए। सैनिक को वो श्रेष्ठी अपने घर ले गया, अच्छी तरह से इनकी आज्ञा स्वागत की, अच्छी तरह से उनको भोजन करवाया। सब कैसे हुआ? अपने भाग्य से। वो गया, इससे पहले इनका भोजन रेडी और आपको आपके भाग्य पे भरोसा नहीं। एक हमारे सनत भैया जैसे सृष्टि ने अपने मुनीम जी को बुलाया और कहा कि मुनीम जी जरा हिसाब लगा करके बताओ अपने पास संपत्ति कितनी है। आज दिन तक मैंने कभी ये जानने की भी तस्वीर नहीं ली कि मैं कितनी संपत्ति का मालिक हूं। आज मुझे विचार है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, आज मुझे जानना है, आप बताइए। सब 2-3 मुनीम जी थे, हिसाब में लग गए। 3-4 घंटे के बाद आए और मुनीम जी ने कहा कि आपकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो भी टूटे नहीं, इतनी लक्ष्मी के आप मालिक हो, इतनी संपत्ति आपके पास है। ये सुनकर के सेठ जोर जोर से रोने लगा, अपना सर कूटने लगा। लोगों ने पूछा कि सेठ क्या हुआ? बोले कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इसकी चिंता मुझे सता रही है। केवल 7 पीढ़ी खाई है, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? बराबर ना? यही चिंता से वो रो रहा था, अपना सर कुट रहा था। और इतने में ही एक फकीर वहां से निकला। फकीर को देखा और तुरंत उसने कहा कि घर में थोड़ा सा चक्की का लोट पड़ा है, थोड़ा सा इनको मैं दी दूं। तो फकीर को बोला भाई इधर ये थोड़ा सा लोट पड़ा है, आप ले लो, इनको ग्रहण कर लो। फकीर ने बोला रुको, मैं घर पे जाके तपास करके आता हूं। वो घर पे गया और अपने पति से पूछा कि घर में कुछ लोट वोट वगैरह कुछ है कि नहीं? तो बोले कि आज का दिन चले इतना है। वो वहां पर आया और वहां पर आके सेठ को कहता है कि सेठ मुझे लोट की आवश्यकता नहीं है। बोले कि क्यों? तो आज का दिन चले इतना लोट मेरे घर में पड़ा है। तब सेठ ने कहा कल के लिए ले जा। तब उस फकीर ने कहा जो मूर्ख है वो कल की चिंता करता है। क्या कहा? जो मूर्ख है वो, और जिनको अपने भाग्य पे भरोसा नहीं है वो कल की चिंता करता है। मैं तो आज पे जीने वाला हूं, मैं तो फकीर हूं और मुझे मेरे भाग्य पर भरोसा है। मैं कभी भी कल की चिंता नहीं कर रहा। सेठ ने सोचा मैं 8वीं पीढ़ी की विचार कर रहा हूं और इसके तो कल की भी पड़ी नहीं है। दोनों में से सुखी कौन? बनना है फकीर जैसा। हमारे पास कितने डब्बे यहां पर भरे हुए हैं? ये बने तो इनके साथ 2-3 और आएंगे। हमको है कल की चिंता नहीं है। हमको तो जैसे परमात्मा का वेश ग्रहण किया उसी दिन से हमको जो परमात्मा पर भरोसा है वो कभी भी हमको भूखा नहीं सुनाए। हमको भरोसा है। हम तो गोचरी निकलते तभी भी यही सोच करके ही निकलते हैं कि मिले अगर गोचरी तो संयम वृद्धि और न मिले तो तपो वृद्धि।
हर मुनिवर की सोच क्या होती है, मिले तो संयम वृद्धि, इस शरीर को थोड़ा सा आहार मिल जाएगा, टीका मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो सहज में तप करने का, वैसे तप नहीं करते थे तो ये सहज में तप हो गए। इस मौके को, इस तप को झड़प लेते हैं और सोचते हैं कि आज बड़ा सौभाग्य का दिन हुआ कि आज अनायास तप करने का मौका मिला। यहां पर बस ऐसी हालत, सैनिक गया, तुरंत इनका भाग्य वहां पर पहुंच गया, इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और श्रेष्ठी ने कहा कि मैंने आज रात को अपनी कुलदेवी से विनती की थी और कुलदेवी ने स्वप्न में आकर के मुझे बताया था कि अपने कुटुंबी को सबको इकट्ठा करके बोला कि मेरी पुत्री की शादी इस परदेसी के साथ में करवा रहा हूं। मेरी पुत्री जो सुनंदा है, इनकी शादी में इस परदेसी से करवा रहा हूं। सैनिक ने कहा कि मेरा नाम कुल आप कुछ भी नहीं जानते। तब सृष्टि ने कहा कि आपका ललाट ही दिखा रहा है कि आप उच्च कुल के हो, आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हीरे को चाहे कहीं भी कोने में रख दो, वहां पर जाकर के बूम लगानी पड़ेगी ना कि हीरा कहाँ है। चाहे कितना भी अंधेरे में, अंडरग्राउंड भोयरे में रख दिया हो हीरा, वो तो चमकेगा। वैसे ही कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनका परिचय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इनका भाग्य, इनका ललाटी कह देता है कि कोई उच्च कुल का है। अपनी बेटी की शादी इनसे करा ली। अपनी कुलदेवी पर भी इनको कितना भरोसा था, और इसकी बात सुन करके अपनी बेटी की शादी इस परदेसी से करा ली, जिनका नाम तक नहीं जानते। उन्होंने अभी तक नाम भी नहीं बताया। कुल की बात तो दूर रही। अपने बेटी की शादी करा ली और इनके साथ रहते हुए कुछ काल व्यतीत हुआ, और सुनंदा भी गर्भवती है, और इस बार वो सुनंदा को भी अलग अलग दोहद होते हैं। जैसे मैंने कहा था, श्रावण शुद्ध पंचमी नजदीक आ रही है। मैंने आपको कहा था कि आपको शिवा देवी बनकर के आपको 15 लाइन लिखनी है कि आपको कैसे कैसे दोहद होते हैं। आप शिवा देवी हैं और आपको आपके उदर में परमात्मा है, और आपको किस प्रकार की भावना होती है, ये आपको इनको अक्षर देह देना है। केवल 12-15 लाइन आपको लिखनी है। कितने लोगों ने लिखने का शुरू किया? इतने सारे बैठे, अभी तक किसी ने। अब तो थोड़े से ही दिन बचे हैं। आज चतुर्दशी तो हो गई। आपको श्रावण शुद्ध चौथ के दिन ये लिख करके हमें यहां दे देना। इसमें से एक भी व्यक्ति बाकी नहीं रहनी चाहिए। जो भी, जिनको भी जैसा भी आए, अपने मन के भाव व्यक्त करने वाले। एक बार शिवा देवी बनकर तो देखो। ये मौका आपके पास है। पूरे रतनबाग के सभी श्राविका बहनों को यह अवसर है, एक दिन के लिए आपको शिवा देवी बनने का मौका है। आपको कैसी कैसी मन में भावना आती है उस वक्त, जब अगर आज ही से ऐसी भावना भाएंगे तो एक दिन जरूर आप भी रत्न कुक्षीधर बनेंगे। इसीलिए मेरी तो पर्सनल आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक भी व्यक्ति बाकी रहने नहीं चाहिए। सब लोगों के अपने भाव, अपने विचार
रजू करने की मैं शिवा देवी हूं और मेरी कुख में ये परमात्मा आए हैं और उस पर मुझे ऐसी ऐसी भावना होती है, वो सारा वर्णन आपको इस 10-15 लाइन में लिखनी है। यहां पर सुनंदा को भी दोहद होते हैं। जब बालक गर्भ में है और तब सुनंदा को इच्छा होती है कि मैं जिन पूजा करूं, हाथी के ऊपर मैं बैसूं, अहिंसा का मैं पड़ा बजाऊं, ऐसे ऐसे दोहद सुनंदा को होने लगे और सारे दोहद श्रेणिक ने पूरे किए। इस तरह से काल निर्गमन होता जा रहा था और अचानक एक दिन प्रसेनजित राजा को, जैसे श्रेणिक चला गया सुबह, प्रसेनजित राजा को मालूम पड़ा कि श्रेणिक को बुरा लगा है और वो राज्य छोड़ करके चला गया है। अपने गुप्तचरों को, अपने सैनिकों को चारों ओर इनकी तपास करने के लिए भेजे थे। घूमते घूमते वो सैनिक भी बेनाटक नगर पे आए और सैनिक को देखा, तुरंत कहा कि सैनिक, पिताजी की तबीयत बहुत ही नाजुक स्थिति में है और आपको बार बार याद कर रहे हैं, आप जल्दी से शीघ्र बेनाटक नगर पधारिए। पिताजी रात दिन रो रहे हैं, आर्तनाद रोदन कर रहे हैं। जैसे ही पिताजी की बात सुनी और तुरंत सैनिक को लगा कि ऐसी स्थिति में मुझे पिताजी के पास रहना चाहिए। देखो, मैं तो बार बार कहता हूं कि जब आपका जन्म हुआ था तब आपके माँ आपके पास थी, तो माँ का भी जब अंतिम समय हो तब आप भी उनके साथ रहना चाहिए। उसको और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उनके पास जाकर के बैठो, 10 मिनट जाकर के उनके पास बैठो, उनको कहो कि माँ आप कैसे हो, पिताजी आप कैसे हो। पिताजी का 60वां जन्मदिन था और बेटे ने 50,000 रुपये की बहुत कीमती एक घड़ी, राडो नाम की घड़ी ला करके उनको, पिताजी को इनके जन्मदिन पर गिफ्ट दी। पिताजी ने घड़ी देखी और रोने लगे। बेटे ने पूछा, पिताजी इतनी महंगी घड़ी मैंने आपको गिफ्ट की और आपकी आंख में आंसू। तब पिताजी ने आंसू के साथ कहा, बेटा इतनी बड़ी महंगी घड़ी की मुझे कीमत नहीं है, मुझे केवल तू 10 मिनट समय दिया। घड़ी तो दिया है लेकिन थोड़ा सा तू वक्त भी मुझे दिया। मुझे घड़ी की आवश्यकता नहीं है, तू अगर घड़ी नहीं देगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे तो तेरा एक दिन भर में 24 घंटे में केवल 10 मिनट का वक्त चाहिए। आप अपने परिवार को दिन भर में 24 घंटे में 10 मिनट तक भी अपने परिवार को नहीं दे पाते हैं। कितना बड़ा कमभाग्य है आपका। मुझे बार बार यहां से कहना पड़ता है कि आप अपने परिवार के साथ 10 मिनट बैठो। एक बेटे ने अपने पिताजी के पास गया, बड़ा नामांकित व्यक्ति था, इनकी कैबिन में बेटा गया और बेटे ने जाकर के पूछा कि पिताजी आप एक दिन में कितना कमा लेते हो। पिताजी ने कहा, शाम तक मैं 10,000 रुपया कमा लेता हूं। वो तुरंत बेटा वहां पर गया, अपने घर गया और पिताजी जो उनको पैसे खर्च करने के लिए देती थी वो गुल्ले में डालता था, गुल्ला लेकर के आया और कहा, पिताजी मेरे पास ये आप जो देते थे मुझे किस्सा खर्ची के लिए, मैंने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, पूरे 10,000 है, लो और एक दिन मुझे दो। ये 10,000 रुपया मैं आपको देता हूं, लेकिन ये 24 घंटा आप मेरे साथ रहो। मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता
नहीं है, मुझे तो केवल आप चाहिए। इसी तरह आपके बूढ़े माँ बाप को किसकी जरूरत है? आप चाहे कितनी भी इनको सुविधाएं दे दीजिए, अगर नहीं भी दे तो भी जिनके पास बहुत कुछ है वो सुखी नहीं है, बहुत कुछ चीजों के बिना चला लेते हैं वही महान है। इस तरह से आपको पिताजी और माताजी को वक्त देना है, एक 5 मिनट उनके पास जाकर के बैठना है। सैनिक ने भी वही सोचा कि अभी पिताजी को मेरी आवश्यकता है और इस वक्त मुझे मेरी फर्ज है पिताजी के पास मुझे रहना चाहिए, पिताजी को समाधि देनी चाहिए, पिताजी को सांत्वना देना चाहिए। इस वक्त उसको संपत्ति की नहीं, अगर कोई व्यक्ति मरण पथारी पर है और उनको 2 व्यक्ति आके बोलेंगे कि भाई, एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं तुझे 50 लाख रुपया देता हूं और दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि भाई मैं तुझे ये कड़वी दवाई की पड़ीकी देता हूं, अगर ये पड़ीकी तू खा लेगा तो 10 साल और जी पाएगा, वो क्या पसंद करेगा? सनत भैया 50 लाख रुपए मिलते हैं, क्या दिखेगा? दवाई लेगा। वो सोचेगा कि 50 लाख रुपया मेरे कोई काम में आने वाला नहीं है। और अगर ये भले कड़वी दवाई है लेकिन अगर मैंने खा ली तो मैं 10 साल और जी लूंगा। इसी तरह से आपका एक 2 शब्द का आश्वासन इनको स्वस्थ करने के लिए काफी है। आपके बूढ़े माँ बाप को आप इनके पास बैठ करके एक 10 मिनट इनके पास बैठेंगे, इनके सर पर हाथ रख के बोलेंगे मैं आपके पास ही हूं, आपको कुछ नहीं होगा, इतना खाली शब्द आपका इनको एक दवाई की पड़ी के जैसे काम आएगी। अब श्रेणिक कैसे वहां से निकलता है और कैसे राजगुरु आता है पिता के पास, वहां पर सुनंदा की भी कैसी स्थिति होती है, वो सब अग्रे वर्तमान। क्योंकि घड़ी तो मैंने बोल दिया कि घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसके पास नहीं, और घड़ी तो अपनी तेज रफ्तार से चल रही है। अधिकार चल रहा है विक्रम और वेताल भट्टमात्र का। सालीपत्र ने जैसे दान दिया, मम्मा ने जैसे दान दिया, इस तरह वो दान देने वाला था, दिन वचन बोल के लेने वाला विक्रम नहीं था। रोहनाचल पर्वत के पास जाकर के उसने कहा मैं दिन वचन नहीं बोलूंगा। तब कपट करके भट्टमात्र ने कहा कि अभी अभी अवंती से समाचार आया है आपकी माता का देहांत हो गया है। जिससे माता का देहांत का समाचार सुना और विक्रम टूट पड़ा, वहां पर बैठ गया, रोने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, हाय देव ये क्या हुआ, मेरे ऊपर दुख के पहाड़ टूट गए। ऐसे दिन वचन मुख से निकलने लगे। जैसे उन्होंने दिन वचन बोले, रोहनाचल पर्वत के अधिष्ठायी देव तुरंत प्रकट हो गए और इनके हाथ में, विक्रम के हाथ में एक कीमती रत्न रख दिया। भट्टमात्र ने देख लिया कि कीमती रत्न विक्रम के हाथ में आ गया है। तुरंत विक्रम के पास गया और कहा भाई आपकी माता तो कुशल है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने कपट करके ये रत्न लेने के लिए ही आपके सामने झूठ बोला था। आपकी माता स्वयं कुशल है, आप दिन वचन बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने तो कई लोग देखे हैं पैसे के लिए गिड़गिड़ाते हुए, चाहे कितने भी निम्न काम क्यों करने ना हो पड़े, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप तो 1-2 दिन वचन बोलने थे तो भी आपने मना कर दिया। आप कितने निर्लोभी हो, लेकिन मैं तो लोभ लालच वाला हूं और इसलिए मैंने ये कपट किया था। जैसे ये बात सुनी, माता की प्रसन्नता का समाचार उन्होंने देखा, तुरंत कहा अवधूत विक्रम हर्षवमा, क्योंकि माता यानी कि माता
सर्वदेव दर्शन से जो पुण्य होता है वह पुण्य माता के चरण पर नमस्कार करने में होता है। एक अजय कहावत आती है कि शंकर जी ने अपने दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय को कहा कि आप पूरी दुनिया की परिक्रमा करके आओ। कार्तिकेय निकल पड़ा, तेजी से सारे तीर्थों की यात्रा करने लगा। और गणेश जी ने क्या किया? माता पिता को बिठाया और इनको 3 प्रदक्षिणा दे दी। कहीं एक बार नहीं, मैंने 3 बार ये सारी पृथ्वी की मैंने प्रदक्षिणा कर ली। सारा जहां माता पिता के चरणों में है, यहां पर भी यही कह रहे कि सर्वदेवों के दर्शन से, सर्वतीर्थ के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वो केवल एक माता पिता के चरणों में वंदन करने से मिलता है। जिनके भी माता पिता मौजूद है ना, वो बड़े सौभाग्यशाली। जिनके नहीं है ना, वो केवल पछतावा कर रहे हैं। इसलिए आज से भी एक निर्णय करना है कि आज से भी जो भी वडील घर में है, सुबह उठकर ही पहले इनको नमस्कार करना, फिर ही दिन की शुरुआत करनी। जिस दिन वडीलों के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत होगी, वो एक से बढ़कर एक दिन आपका अच्छा ही जाए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। और आशीर्वाद क्या काम करता है, कल शायद हमारे बालमुनि कहेंगे कि आशीर्वाद की ताकत क्या है, आशीर्वाद की कितनी ताकत है, आशीर्वाद क्या काम करता है। हमारे छोटे महाराज ने एक छोटी सी कहानी भी तैयार की है, लेकिन थोड़ी सी अधूरी है, थोड़ा सा बुखार आ गया इसके कारण, तो कल कहेंगे कि आशीर्वाद की ताकत क्या है, वडीलों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद क्या करते हैं। भाग्य को पलट देने की ताकत माता पिता के आशीर्वाद में है। माता प्रत्ये अत्यंत भक्ति वाला विक्रम, इसने सोचा कि ऐसे दिन वचन बोल करके मैंने ये रत्न लिया है, मुझे रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी माता कुशल है, ये समाचार ही मेरे लिए रत्न से कीमती है। तुरंत वो रत्न खाई में वापस फेंक दिया। इतना कीमती मूल्यवान रत्न पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने भाग्य पे कितना भरोसा, दिन वचन बोल के लिया हुआ रत्न कपट करके बटमात्र ने बुलवाया था, ये रत्न मिला, तुरंत रत्न वापस खीर में फेंक दिया और कहा, अरे रोहनाचल, दिन दुखी जनों के पास ऐसे दिन वचन बुला करके तू रत्न देता है, तुझे तो धिक्कार हो। रोहनाचल पर्वत को कहता है कि इसके अधिष्ठायक देव, तुझे धिक्कार हो कि ऐसा दिन वचन कहने के बाद तू इनको रत्न देता है। बटमात्र तो चकित हो गया और बोला, अरे विक्रम, ये तूने क्या कर दिया? अरे मित्र, तूने ये क्या कर दिया? महाप्रयास से कितने मेहनत के बाद ये तेजस्वी रत्न प्राप्त हुआ था, आपने वापस इनको खीन में फेंक दिया। तब विक्रम बोला, हे मित्र, ऐसे दिन वचन कह करके प्राप्त किए हुए रत्न किस काम के? पराक्रमी पुरुष के पास तो लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है, उसको लेने के लिए दिन वचन नहीं बोलने पड़ते। हा देव ऐसे शब्द के उच्चारण तो कायर लोग करते हैं और मैं कायर नहीं हूं। बटमात्र तो विस्मय चकित हो गया और कहा, वो सोचने लगा कि विक्रम को तेज गौरव से वो चकित हो गया और वो बोलने लगा कि ऐसा नर तो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। लोभी और लालचू लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा विक्रमी नरवीर मैंने कभी देखा नहीं है। लक्ष्मी के लिए दिन होने वाले लोग तो बहुत हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं, आप लक्ष्मीपति हो या लक्ष्मीदास हो? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आप लक्ष्मीपति हो या लक्ष्मीदास हो?
जो अगर आपके हाथ से 7 क्षेत्र में किसी के परोपकार में धन खर्चने वक्त आपका हाथ जो दुरुचता नहीं है ना, तो समझ लो आप लक्ष्मीपति थे। और अगर उस वक्त आपका हाथ जो हिलने लगता है ना, तो समझ लेना अभी तक दानांतराय कर्म टूटा नहीं है। दानांतराय कर्म तोड़ना है। अब विक्रम का आगे क्या होता है, कैसे कैसे विक्रम आगे जाता है, बटमात्र कैसे आगे जाता है और आगे क्या होता है, वह सब अग्रे वर्तमान। इतना कहने में परमात्मा के आज्ञा में कुछ बोला गया हो तो सकल संग समक्ष त्रिदिम इच्छा में बोलिए संकेश्वर काशीनाथ